हनुमान जी, जो सूर्य को निगल सकते थे, जो पहाड़ उठा सकते थे, जो एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते थे। क्या आप जानते हैं, रामायण के दौरान जब सीता माता की खोज चल रही थी, तब यही महाबली हनुमान समुद्र के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे कि मैं यह समुद्र कैसे पार करूं। एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति असीम थी, वह अपनी ही ताकत भूल चुका था। कैसे हो सकता है कि जिसे स्वयं ब्रह्मा, इंद्र और वायुदेव ने वरदान दिए हों, वह अपनी शक्तियों को याद ही न रख पाए? किसने दिया था यह श्राप, और क्यों? क्या यह कोई दंड था या कोई गहरा रहस्य छुपा था इसके पीछे? आज हम जानेंगे वह पूरी कहानी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी वानरराज केसरी और माता अंजना के पुत्र और स्वयं वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मे। जन्म से ही वे कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके अंदर वायु के समान वेग, पर्वत के समान बल और अग्नि के समान तेज था। लेकिन यह सारी शक्ति उन्हें एक साथ नहीं मिली थी। यह शक्तियां उन्हें विभिन्न देवताओं से वरदान स्वरूप मिली थीं, एक ऐसी घटना के बाद जिसने पूरे स्वर्गलोक को हिला दिया था। एक दिन बाल हनुमान बहुत भूखे थे। उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा, लाल गोल चमकता हुआ, और उन्हें लगा कि यह कोई पका हुआ फल है। बिना एक पल सोचे बालक हनुमान ने आकाश की ओर छलांग लगा दी। वे इतनी तेजी से उड़े कि पल भर में सूर्य के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपना मुंह खोला और सूर्यदेव को निगलने ही वाले थे कि तभी राहु, जो उस दिन सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था, हनुमान को देखकर घबरा गया। वह भागा भागा इंद्रदेव के पास गया और शिकायत की कि किसी ने उसका काम बीच में रोक दिया। क्रोधित इंद्रदेव तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सच में सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। इंद्र ने चेतावनी दी, लेकिन हनुमान नहीं रुके। तब क्रोध में आकर इंद्रदेव ने अपना वज्र हनुमान पर चला दिया। वज्र की चोट से बालक हनुमान मूर्छित होकर एक पर्वत पर आ गिरे। उनकी ठुड्डी यानी हनु पर गहरी चोट लगी और यहीं से उनका नाम पड़ा हनुमान। जब वायुदेव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से वायु यानी प्राणवायु खींच लेने की ठान ली। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। तब सभी देवता घबराकर वायुदेव को मनाने आए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमृता का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र अब कभी हनुमान को हानि नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां अंश और ज्ञान दिया। वरुण, यम, कुबेर सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियां हनुमान को प्रदान की। इस तरह हनुमान असीम शक्तियों के स्वामी बन गए, अमर, अजेय और अद्वितीय बल के धनी। लेकिन अपार शक्तियां पाकर बाल हनुमान बहुत उद्दंड और शरारती हो गए। वे अपनी शक्ति का प्रयोग खेल खेल में बिना सोचे समझे करने लगे। वे जंगल में तपस्या कर रहे ऋषियों के आश्रमों में घुस जाते, उनके यज्ञ के पात्र उलट देते, उनकी तपस्या भंग कर देते और कभी कभी अपनी पूंछ से ऋषियों को ही उठाकर पेड़ों पर लटका देते। ऋषि लोग बार बार समझाते, लेकिन बालक हनुमान की शरारतें रुकती नहीं थीं। अंततः एक दिन कुछ क्रोधित ऋषियों के समूह ने, जिनमें अंगिरा, भृगु जैसे महान ऋषि शामिल थे, मिलकर हनुमान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हें अपनी अधिकांश शक्तियों का भान नहीं रहेगा। जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए, तुम स्वयं नहीं जान पाओगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। यह कोई सामान्य दंड नहीं था। यह एक ऐसा श्राप था जो हनुमान को विनम्र बनाने के लिए दिया गया था, ताकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग करें। धीरे धीरे हनुमान बड़े हुए। वे अब भी बलशाली थे, अब भी वीर थे, लेकिन उन्हें स्वयं याद नहीं था कि वे पर्वत उठा सकते हैं, समुद्र पार कर सकते हैं या आकाश में उड़ सकते हैं। यह ज्ञान उनके भीतर सोया हुआ था, किसी के जगाने का इंतजार कर रहा था। वर्षों बाद त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर उनकी खोज शुरू की। खोजी दल महेंद्र पर्वत तक पहुंचा, जहां से आगे केवल विशाल समुद्र था और उसके पार थी लंका। हर वानर योद्धा असमंजस में था। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह सैकड़ों योजन
लंबे समुद्र को पार कर सके। हनुमान भी वहीं खड़े थे, चुपचाप, सिर झुकाए, ये सोचते हुए कि वे भला कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें स्वयं नहीं पता था कि उनके भीतर कितनी शक्ति छुपी है। तभी वहां उपस्थित बुद्धिमान भालूराज जाम्बवंत की नजर हनुमान पर पड़ी। जाम्बवंत ने बहुत समय पहले हनुमान के जन्म की पूरी कथा सुनी थी, उन्हें मिले वरदानों की और उस श्राप की भी जो ऋषियों ने दिया था। जाम्बवंत हनुमान के पास गए और बोले, हे हनुमान, तुम क्यों चुप खड़े हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं? तुम वायुपुत्र हो, तुम्हें ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य सभी देवताओं ने वरदान दिए हैं। तुम चाहो तो एक छलांग में यह पूरा समुद्र पार कर सकते हो। जामवंत के शब्द सुनते ही मानो हनुमान के भीतर सोया हुआ सूर्य जाग उठा। उन्हें एक एक करके अपनी सारी शक्तियां याद आने लगीं। इंद्र का वरदान, ब्रह्मा का आशीर्वाद, वायुपुत्र होने का गौरव। हनुमान का शरीर बढ़ने लगा, पर्वत के समान विशाल होता गया। उनकी आंखों में तेज आ गया, उनकी मुद्रा में आत्मविश्वास झलकने लगा। उन्होंने गर्जना की, मैं वायुपुत्र हनुमान हूं और अब मुझे स्मरण है कि मैं क्या कर सकता हूं। और फिर महेंद्र पर्वत की चोटी से हनुमान ने वह ऐतिहासिक छलांग लगाई, सैकड़ों योजन के समुद्र को पार करते हुए सीधे लंका की ओर। वह श्राप जो कभी उन्हें विनम्र बनाने के लिए दिया गया था, आज उसी क्षण टूट गया, क्योंकि सही समय पर सही उद्देश्य के लिए हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण करा दिया गया था। यह कहानी सिर्फ एक श्राप या एक छलांग की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कई बार हमारे भीतर भी असीम शक्ति और क्षमता छुपी होती है, बस हमें खुद उसका स्मरण नहीं होता। कभी कभी हमें बस एक जाम्बवंत की, एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमें याद दिला सके कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो यह थी वह छुपी हुई कहानी कि क्यों महाबली हनुमान अपनी ही शक्तियां भूल गए थे और कैसे एक सच्चे मार्गदर्शक ने उन्हें फिर से जगाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी हिडन स्टोरी आप जानना चाहते हैं। हिडन हिंदू स्टोरीज के साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।